देखिए इसके फूल देखिए कितने आकर्षक होते हैं। इसके फूल मखमली जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं और ये फूल बहुत ज्यादा टिकते हैं, बहुत ज्यादा। अगर वीडियो जरा से अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप परमानेंट पौधे और फूलों से लदे हुए महीनों चलने वाले फूलों के तलाश में हैं, मसंडा, जी हाँ मसंडा, ये आपको अभी आराम से किसी भी नर्सरी में आपको 120-150 रुपया के अंदर में आपको मिल जाएगा। जिस पौधे नहीं कहिए, इसकी ऊंचाई इतनी हो जाती है कि एक छोटे पेड़ के जैसा हो जाता है और ये आप गमले और जमीन दोनों में लगा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं और जमीन में भी लगा सकते हैं। उस पौधे को हम आपको दिखाते हैं, वो पौधा है ये, इसे मसंडा कहते हैं। एक ऐसा पौधा जो कि परमानेंट आपके यहाँ सालों भर इसी तरह लदा हुआ फूल देता रहे, इसी को मसंडा कहते हैं। ये एक कलर ये देखिए व्हाइट और दूसरा कलर गुलाबी। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पीले आते हैं, इसमें रेड आता है। तो मेरे पास तो 2 है और जल्द ही मैं 1-2 और लगाऊंगा, क्योंकि इसके जैसा परमानेंट पौधा आपको मिलेगा नहीं। ये कम से कम यह मेरे गार्डन में 15 साल से है और यह इसी तरह 15 साल से हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये मैं करीब 15-20 दिन पहले अपने शहर वाले घर पर चला गया था और 20 दिन में ये इतना खिला है कि पूरी तरह से जमीन को टच कर चुका है। और अगर मैंने इसका ध्यान ना दिया तो ये टूट जाएगा। ये झुका हुआ है तो मेरे साइज पर आता है। अब हम इसे सहारा देके, क्योंकि ये रास्ता है, बार बार इसको टच करेगा तो इसके फ्लावर टूट जाएंगे। किसी को भी आप अगर बांधते हैं, सीधा करते हैं तो बड़ा धीरे धीरे, बड़ा कोमलता से, क्योंकि ये इसी तरह एडजस्ट हो चुका है तो इसके स्टेम उसी हिसाब से हो गए हैं। तो इसको धीरे धीरे सीधा करना है। एकाएक आप अगर सीधा करते हैं तो ये टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 2 बैम्बो का सहारा लिया है, 2 बांस। इसको कैंची की तरह, सीजर की तरह मैं इसको ऐसे बना दूंगा। जी हाँ, देखिए कैसे करते हैं। इतना ध्यान से करने के बाद भी 1-2 डंडियां मेरी टूट गई। अब देखिए, इसके छांव में हम बैठे हुए हैं। समझिए, इतना फूल आपको करीब 4-5 महीने तक रहेगा। जाड़ा के दिनों में इसकी कटिंग कर देना है, उसके बाद इसको खाद पानी दे देना है। अप्रैल लास्ट के बाद इसमें कलियां आने लगेगी, उसके बाद फूल हो जाएगा। बस। इसके फूल देखिए कितने आकर्षक होते हैं। इसके फूल मखमली जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। ये जो फूल है ना, वो गद्देदार होगा और ये फूल बहुत ज्यादा टिकते हैं, बहुत ज्यादा, कि ये खिल रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर कम से कम 45 प्लस चल रहा है, फिर भी ये खिल रहा है। लेकिन इसका नेचर है कि ये आंशिक धूप पसंद करता है, लेकिन इन्वायरमेंट के कारण एडजस्ट कर गया है ये। लेकिन गमले में एडजस्ट नहीं करेगा। जमीन में तो ये एडजस्ट कर गया है, लेकिन गमले में आप अगर चाहिएगा कि 40-45 डिग्री में आप इसको छत पर या कहीं बाहर रख दे तो ये नहीं चलेगा। आपको वहां शेड देना पड़ेगा। गमले में जो इसका नेचर है उसी हिसाब से इसको रखना पड़ेगा, शेड में रखना पड़ेगा। लेकिन जमीन में ये इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। ये बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है, 15 साल से मेरे पास। देखिए इसके फूल ये होते हैं। ये फूल है इसके, ये छोटे से जो फूल है ना, इसी को फूल कहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही आपको गुलाबी में भी दिखेगा और हर जितना भी आपका मसंडा है, जिस कलर का वो हो, उसका इसी तरह दिखेगा। ये सारे छोटे छोटे जो फूल हैं, इसी को फूल कहते हैं। ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, ये फूल हैं, ये सारे ब्लैक्टस। मैं चाहता था कि दोनों का कलर एक साथ आए। जी हाँ, ये संभव नहीं हो रहा था इधर उधर से, तो इसलिए मैंने छत पर से शॉट लिया है। ये देखिए, मेरी लंबाई कम से कम 5-10 है और ये कम से कम 8 फीट तो हो चुका है। और हम अगर पूरी तरह से सीधा करें तो 8, 8.5, 9 तक चला जाएगा। ये आपका खिलने वाला फूल दीपावली तक खिलेगा। मई, जून, जुलाई के गर्मियों में भी ऐसे ही खिला रहेगा। ये भी आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। यहाँ का माहौल गर्मीला तो है, लेकिन इसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। देखिए, इतने घने घने पेड़ होने के चलते यहाँ का माहौल थोड़ा सा नम रहता है। चारों बगल से छाया मिलते रहती है इसकी, इसी के लिए ये चल रहा है। दोनों बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।
देख ही रहे हैं आप, इसे आप लगाइए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।